कि आज जो है इंडिया ने पाकिस्तान को चिनाब रिवर के ज़रिए एक बड़ा जो है पैगाम दिया है। इंडिया ने एक टेम्पररी लेकिन सिंबॉलिकल सिग्निफिकेंट कदम उठाया है जिसमें निशाना सीधा पाकिस्तान की तरफ है। अगर हम बात करें कि पहलगाम में हमले के बाद जवाब में हिंदुस्तान ने चिनाब नदी के ऊपर बनाए गए बगलियार डैम से पानी के बहाव को कुछ वक्त के लिए रोक दिया है। ये फैसला इंडस वाटर ट्रीटी के तनाजुर में आया है जो दोनों ममालिक यानी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 1960 में वर्ल्ड बैंक के जरिए तय हुई थी। बगलियार डैम जो जम्मू में वाक़ा है, इस पर काम ट्रीटी के मुताबिक किया जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ जो है लिमिटेड वॉल्यूम का पानी रोकने की इजाज़त है। उसके बाद डैम का पानी जो है रिलीज़ करना होता है। अगर हम बात करेंगे, ये कदम अभी टेम्पररी है, लेकिन इसकी टाइमिंग और इसका बैकग्राउंड ख़ास तौर पर अहमियत का हामिल है। जब दोनों देशों के दरमियान पॉलिटिकल और सिक्योरिटी टेंशन बढ़ रहा है और एक तरफ से जो पहलगाम हमला हुआ है और दूसरी तरफ से ऐसा सिंबॉलिक स्टेप लेना एक स्ट्रांग जो है डिप्लोमेटिक मैसेज बन जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटर यानी भारत सरकार जो है किशनगंगा डैम जो बांडीपुरा के पास वाक़ा है, उस पर भी कुछ ऐसे ही एक्शन लेने का प्लानिंग कर रही है। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि ब्रॉडर वाटर स्ट्रेटजी का हिस्सा लग रहा है। अगर हम बात करें कि चिनाब नदी जहां पर बगलियार डैम बना हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वेस्टर्न रिवर्स में शामिल है और इस ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान को इस नदी के पानी का बिना रोक टोक इस्तेमाल करने का हक हासिल है। इंडिया सिर्फ एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर या किसी भी नॉन कंजम्पटिव इस्तेमाल के लिए इस पानी का फ़ायदा उठा सकते हैं। नॉन कंजम्पटिव का मतलब है कि पानी को इस्तेमाल ऐसे कामों के लिए जहां उसको फिर वापस नदियों में छोड़ा जाए। बगलियार डैम की कैपेसिटी लिमिटेड है, इसलिए पानी को हमेशा रोक लेना नामुमकिन है। लेकिन जब ऐसे वक्त में हिंदुस्तान पानी रोक लेता है, जब दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन है, तो ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का मसला ही नहीं बल्कि जो है डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल टूल का प्रेशर भी बन जाता है। पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल हो सकती है। अगर बायलैटरल रिलेशन और स्टेबिलिटी पे काम नहीं किया गया तो पानी जैसे रिसोर्स को भी स्ट्रेटजिकल लेवल पर यूज़ किया जा सकता है। अगर हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी जो दुनिया में एक कामयाब वाटर शेयरिंग मॉडल के तौर पर देखी जाती है, लेकिन अगर इस तरह के स्टेप्स बढ़ जाते हैं तो ये ट्रीटी एक नए डिप्लोमेटिक क्राइसिस का शिकार हो सकती है। अब देखना ये होगा कि इस्लामाबाद इस वार्निंग का जवाब किस तरह से देती है। क्या ये दोनों मुल्क किसी कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की तरह बढ़ जाते हैं या फिर ये पानी की लड़ाई और आगे बढ़ती जाएगी। इंडिया ने अभी खुलकर जो है पानी को एक स्ट्रेटजिकल वेपन के तौर पर यूज़ करना शुरू कर दिया है। पहलगाम में 22 अप्रैल के हमले के बाद अगर हम बात करेंगे, इंडिया ने बड़े फैसले के तहत इंडस वाटर ट्रीटी यानी IWT को मुकम्मल तौर पर एबेंस में डाल दिया है और इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बने हुए 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसमें बगलियार और सलार के रिजर्वर्स की फ्लशिंग की प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दी है। फ्लशिंग का मतलब होता है कि रिजर्वर्स में जमा हुआ स्लेट या सेडिमेंट्स को ज़्यादा पानी छोड़कर डाउन स्ट्रीम बहा जाए जिससे वो गंदगी निकाली जाए। लेकिन इस प्रोसेस का असर सिर्फ सफाई तक महदूद नहीं, जब ये फ्लशिंग लीन सीजन में की जाए जैसे कि अभी हो रही है तो डाउन स्ट्रीम फ्लो पर असर पड़ता है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान में खरीफ फसलें जैसे पैडी, कॉटन और मक्की के बोने का वक्त है। पाकिस्तान के पंजाब में सियालकोट के पास जो बैरेज में पानी का फ्लो कम होने के सीधे असर जो है इन्हीं फसलों पर पड़ सकता है। दोनों प्रोजेक्ट्स के फ्लशिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। ये काम तकरीबन 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक चलेगा और इसी दौरान डाउन स्ट्रीम पानी का फ्लो तो बड़े पैमाने पर कम होगा जो पाकिस्तान के लिए एक कशमकश पैदा कर सकता है। अगर हम बात करेंगे बगलियार और सलार दोनों रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ये दोनों ज़्यादा पानी जो है स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन जब तक IWT यानी इंडस वाटर ट्रीटी का इम्प्लीमेशन था, इंडिया सिर्फ मानसून सीजन यानी अगस्त में फ्लशिंग कर सकता है। अब ट्रीटी एबेंस में है तो इंडिया कभी भी फ्लशिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। ये क्लियरली एक शॉर्ट टर्म पंक्चर मेजर है जो पाकिस्तान को प्रेशर में लेने के लिए उठाया गया है। इस फ्लशिंग का नतीजा सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं बल्कि इंडिया के लिए एक टेम्पोरेरी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि लीन सीजन में पानी कम होता है तो जब फ्लशिंग करते हैं तो पावर जनरेशन में भी कमी आ जाती है। और अगर हम बात करेंगे, अभी तक बगलियार सिर्फ 150 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है और अगर हम बात करें सलार जो 115 मेगावाट, जबकि उनकी टोटल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करेंगे इस वक्त जो है इंडिया वेस्टर्न रिवर जिसमें इंदस, चिनाब और जहलम का पानी सिर्फ एक छोटा हिस्सा यूटिलाइज कर रहा है। अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए तो इंडिया इन रिवर्स से
18,000 से ज़्यादा मेगावाट तक हाइड्रो पावर जनरेट कर सकता है। लेकिन अभी तक जो है सिर्फ 3500 मेगावाट कैपेसिटी ही डेवलप हुई है और इरिगेशन के लिए भी इंडिया सिर्फ जो है 8 लाख एकड़ लैंड पर पानी यूज़ कर रहा है, जबकि अगर हम बात करेंगे 13.4 लाख एकर्स तक पानी मिल सकता है। इसी वजह से अभी इंडिया ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने का फैसला किया है। अगर हम बात करेंगे चिनाब रिवर से रावी रिवर तक 10 से 20 किलोमीटर का एक टनल बनाने का प्रपोजल पीएमओ और होम मिनिस्टर अमित शाह की मीटिंग में डिस्कस हुआ है। इस टनल के जरिए इंडिया चिनाब के पानी अपने ईस्टर्न रिवर की तरफ डाइवर्ट कर सकता है, जिससे पाकिस्तान के वेस्टर्न रिवर पर जो है एक्सेस कम किया जा सकता है। इसके साथ ही चिनाब रिवर पर चल रहे कुछ बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी फास्ट ट्रैक करने का फैसला हुआ है। ये सब जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। एक तरफ फ्लशिंग के जरिए शॉर्ट टर्म प्रेशर बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप तेजी से लॉन्ग टर्म डोमिनेंस के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। IWT यानी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स को जो है बिना किसी रोक टोक के इख्तियारात थे, लेकिन अब उस पर जो है नई जियो पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और इसका सीधा असर जो है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर इकॉनमी, स्पेशली अगर हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप्स पर पड़ने जा रहा है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट वाटर वॉर अपडेट, जहां इंडिया ने पानी को एक पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। ये सिर्फ एक टेक्निकल या एनवायरमेंटल इशू नहीं है, बल्कि ये एक जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा भी बन चुका है। पाकिस्तान इस प्रेशर को आप किस तरह से हैंडल कर पाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन आपकी क्या राय होगी इस पर, आप ज़रूर जो है अपनी राय बता दीजिए।